ओडिशा साहित्य एकाडेमी तरफ कलिंग युद्ध कर्मशाला आयोजन होउछि। ख्रीष्टपूर्व 260-61 ये समय रे संगठित होइतिबा कलिंग युद्ध रे सत्यासत्य कौन ए संपर्क रे आम समाज रे दुई प्रकार मत आसी था एवं आमे एक गणतांत्रिक राष्ट्र रे बास करुछंती एवं ए गणतांत्रिक राष्ट्र सौंदर्य होउछि वितर्क और विमर्श। तेणु ए संपर्क रे जो सकारात्मक बा नकारात्मक दुई प्रकार मत रही से मत संपर्क रे आलोचना हेबो एवं जहाँ आलोचना हेबो ताहा दस्तावेज आकार रे साहित्य करी रखा जिवो। तापरे समाज पाखकु ताहा प्रदान करा जिवो। समाज रे आहुरी अनुशीलन हेबो, आहुरी मनन हेबो, आहुरी गवेषणा करा जिवो, आहुरी अध्ययन करा जिवो। तेबे जाईकि ए संपर्क रे वास्तव चित्र चरित्र सामना को आसिबो बोली मैं विश्वास करूछि। ये आरंभ हबो एठु जो निर्यास बाहरिबो ताहा निर्भर करुछि केते समय लागिबो एवं इतिहास को खुंटी साउंटी सामना को आनिबारे केते समय लागिबो से कथाटा धार्य होई पारि न थाए। कोनोसी समय रे शिलालेखटी आसी जाई थाए सेथिरु आमे जहा पांती बहु आकार रे ताहा पाठ्य पुस्तक रे मध्ये स्थानित होई जाई थाए किंतु बहु समय रे बहु कथा अनालोचित होई रही जाए। कलिंग युद्ध समय रे ओडिशार नेतृत्व किए नौथिले। कलिंग युद्ध समय रे जो कहउचंती चंडाशोकरु धर्माशोक हेले, धर्माशोक हेला परे 1.5 लाख ओडिया को हाथरे गोड़े बेड़ी पकईकी पाटलिपुत्र को पुणी कौन फेरई नेले ये सब कथा सामाजिक स्तर में प्रश्नवाची अच्छी एवं सरकारी पृष्ठपोषकता एवं आपण मानकर साधारण जनतार सहभागितार ये कथा को आम उन्मोचित करवा एवं इतिहास रे केतेबेले आवेगर स्थान नहीं किंतु इतिहास टी कौनसी समय रे बंका तेढ़ा होइथिबार अनेक जगह आमर नजीर अच्छी। तेणु आमर उत्तर पीढ़ी जो इतिहास पढ़िबे आमर पिला माने जो इतिहास पढ़िबे से इतिहास तांको उत्साहित करुथाउ सेमाने गोटे कलिंगा साहसिका समयर दायाद बोली तांको भीतर अनुभव आसु अनुभूति आसु आजिर यही लक्ष्य उद्देश्य।